अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आर के साथ मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, रवां साल पाकिस्तान के लिए दहशत गर्दी के तनाजुर में नहायत होलनाक और खून रेज साल साबित हो रहा है, जहां एक दहाई से ज्यादा अरसे बाद दहशत गर्द हमलों की तादाद खतरनाक हदों को छू गई है। पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आम शहरियों के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आदाद शुमार के मुताबिक नवंबर 2014 के बाद यह पहला मौका था जब एक महीने में दहशत गर्दी के 100 से जायद हमले रिकॉर्ड किए गए, जिनकी मजमूई तादाद 105 रही। ये हमले न सिर्फ तादाद में ज्यादा थे बल्कि शिद्दत और असर के लिहाज से भी इंतहाई तबाहकुन साबित हुए, जिनमें खुदकुश धमाकों, ट्रेन हाईजैकिंग, अगवा और स्कूल बस पर हमले जैसे अफसोसनाक वाकयात शामिल थे। इन हमलों और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के नतीजे में सिक्योरिटी एहलकारों, आम शहरियों और अस्करियत पसंदों समेत 335 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले सूबे रहे, जहाँ मुतअद्दिद खुदकुश धमाकों, फायरिंग के वाकयात और शिद्दत पसंद ग्रोहों की जारियत ने खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के फजा को मजीद गहरा कर दिया। खास तौर पर खुशदार में स्कूल बस पर भारतीय पुष्ट पनाही फितनाल हिंदुस्तान के हमले में बच्चों की शहादत ने कौम को सोगवार कर दिया और दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को बेनकाब किया। इस महीने के वाकयात न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों के लिए एक चैलेंज बनकर उभरे, बल्कि उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया है। भारत की पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों ने आलमी दुनिया के सामने मोदी सरकार का इंतहा पसंद चेहरा बेनकाब कर दिया है। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक शर्जील आवान साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। और सीनियर सहाफ़ी नदीम शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मलिक शर्जील आवान साहब, मोदी सरकार को जब करारा जवाब मिला, या मैं यूं कहूं कि जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया पाक फौज ने, उसके बाद अब प्रॉक्सीज का सहारा लिया जा रहा है और पाकिस्तान में जो दहशत गर्द मौजूद हैं मुख्तलिफ शक्लों में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और हालिया कार्रवाई जो हमने देखा कि स्कूल बस पर हमला किया गया भारत के स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की जानिब से, यकीनन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे भरपूर जवाब दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, आलमी दुनिया भी सारी सूरत हाल को देख रही है कि किस तरह भारतीय जो इंतहा पसंद चेहरा है वो दुनिया के सामने आ रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। पहले तो मैं यकीन करें कि बहैसियत पाकिस्तानी अफसरदा भी हूँ और मुझे दुख भी है बहुत ज्यादा। और मुझे मुझे समझ नहीं आ रही जो हमारा दुश्मन है वो कितना बुज़दिल, कितना डरपोक और कितना वहशत उसका ज़हनी वो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, मासूम बच्चों को निशाना जो बनाया गया। मैं जितनी मजम्मत करूं उतनी कम है कि मोदी ने तो अब ये साबित कर दिया और पूरी दुनिया में मोदी सर्टिफाइड दहशतगर्द, फाशिस्ट, मुसलमानों का, बच्चों का कातिल और इंसानियत का कातिल के तौर पे अब जाना जाएगा। और जो उसके जो पैरोकार और जो उसके सहूलतकार हैं BLA वाले और वो जो मारंग बलोच साहिबा जिन्होंने अब जिनके मुंह पे बोल्टी लग गई है, उनको सहूलत को शर्म आनी चाहिए। मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से ये चीज पे दरख्वास्त करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुल से, और मैं अपने तौर पे भी जो जहां भी मैं बात कर सका बात करूंगा कि मारंग बलोच को फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए। और उसके जो साथ जो लोग हैं वो आज किधर गए, ईमान निजारी, वो आज किधर गए, दूसरे लोग जो बड़ी बातें करते थे जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वाले थे वो आज किधर है? आज मुझे समझ नहीं आ रही वो किधर है, वो क्यों नहीं आज चीज के ऊपर बात करते हो, किधर ये ईमान निजारी? ये सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं। इंडियन और BLA के जो कट जोर है और ये राह की फंडिंग से जो मारंग बलोच और इस तरह के जो और लोग हैं जो उनके सोलरकार हैं, जब भी इस्लामाबाद में चढ़ाई करने के लिए सिर्फ एक झूठा बयानिया बना के आ जाते हैं। पहले तो मैं इनकी भी मजम्मत करूंगा। हमारे वजीर आज़म साहब और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब उस दिन वहां मौजूद थे, यकीन करें उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पूरी इंसानियत की पहले APS पे हमारे मासूम बच्चों को पहले शहीद किया गया, अब दोबारा वही एक बस के ऊपर अटैक किया गया। क्या मैं यकीन करें इंसानियत भी कोई चीज होती है। क्या आपने पाकिस्तान के बच्चों पर निशाना बनाना है? आप लोगों ने इंडिया वाले जो है इतने बुज़दिल लोग हैं, इतने मोदी इतना बुज़दिल है कि पाकिस्तानी बच्चों से भी डरता है। पहले जंग हारी है, पूरी दुनिया में तजलील हो रही है
उसके वजीर खारजा जो है जयशंकर, उसकी पूरी दुनिया में तजलील हो रही है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में उनको भी हॉलैंड पिछले दिनों यकीन करें, हॉलैंड में यकीन करें शर्मिंदा होके गया है, और जिस मकसद के लिए है उल्टा उनके यहाँ पे जो उनका मीडिया था, उनके यहाँ पे लोग थे, यकीन करें उसको शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा जयशंकर का हॉलैंड में। वो जहां जहां जा रहा है दुनिया में शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा है। फ्रांस में लोकल अखबार, आज आपको पता है फ्रांस वाला ने कहा है कि हमारे फ्रांस की जो तहकीकाती टीम है, जिन्होंने भी दावा किया है कि उनके राफेल जो थे तैयारे वो तबाह हुए हैं, उसकी तहकीकात के लिए भारत जाना चाह रहे, लेकिन भारत को एक्सेस नहीं दे रहा, क्यों? भारत को पता चल गया है कि हम लोगों ने एक झूठा जो बयानिया बनाया था, हम पूरी दुनिया में इसे भारत सिफारती तौर पर भी शर्मिंदगी का बायस बना हुआ है। मैं जितना खराज तहसीन पेश करूं, हमारे जो नायब वजीर आजम है और वजीर खारजा इसहाक साहब ने, जिन्होंने पाकिस्तान के सफारती मुहाज पर पाकिस्तान के लिए वो कारनामा सर अंजाम दिया है, जो कि हमेशा जब भी पाकिस्तान के उस सुनहरी वर्ड्स में लिखा जाएगा, वो हमेशा इसहाक डार साहब का नाम आएगा। और रिमेंबर द नेम ऑफ इसहाक डार। मैं तो यही कहना चाहूंगा मोदी को और मोदी के जो ये वजीर खारजा उनको, कि रिमेंबर द नेम ऑफ इसहाक डार। ठीक है, नदीम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। नदीम साहब, आप क्या कहेंगे? माजी में भी भारत दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन इसमें अब थोड़ी सी तेजी आई है, शिद्दत आई है, तो ये खिसियानी बिली खंबा नोचे जिसे हम कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन है मोदी की, वो इंतहा पसंदाना सोच की कि अब वो ज़ाहिर है जो चपेट पड़ी है, जिस तरह पाक फौज ने जवाब दिया है, वो पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। तो फ्रस्ट्रेशन अब बढ़ती जा रही है सर, और मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। जी बिल्कुल, मोदी का जो घरौना चेहरा है वो अब देखें बेनकाब हो गया पूरी दुनिया के अंदर और आलमी दुनिया में। अब देखें जितने भी वहां इनके जो कार्टून्स बन रहे हैं उनमें अगर आप देखें तो मोदी को एक भागता हुआ एक बुज़दिल जो है वो करार दिया गया है। उसके साथ साथ मोदी के जो जितनी भी आप देखें फॉशिज्म जो इसके अंदर, हिंदुइज्म जो एक्सट्रीमिज्म, दहशतगर्दी, इस हवाले से पाकिस्तान के साथ तो आप देखें जितने भी इससे कबल भी जो वाकयात हो, भारत जो है रॉ की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है। उसने मुख्तलिफ अंदाज में पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की है। कभी वो अफगानिस्तान से अपने एजेंट भेजता है, कभी वो ईरान से अपने एजेंट्स भेजता है। इस हवाले से पाकिस्तान ने सफारती सतह पर आलमी दुनिया को यह बावर करवाया कि पाकिस्तान जो है वो अमन पसंद मुल्क है, अमन का खाई है, अमन का दाई है, और ये दहशतगर्द कार्रवाइयां जो पाकिस्तान में हो रही हैं इसके पीछे मोदीइज्म जो है वो डायरेक्टली मुलव्वस है। आलमी दुनिया को वो तमाम तर शवायद भी आलमी अदालत में पेश किए गए। इसके साथ साथ मोदी की अब जो ये जारियत थी हालिया, जिसका मुंह तोड़ जवाब पाक अफवाज ने जो है दिया है, उसका जो सबूत ये देखेंगे। उससे कबल अगर आप देखें जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला होता है उसमें रॉक इन्वॉल्वमेंट मोदी की जारियत उसमें इनकी जाहिर हुई। उसके बाद आईसीसी स्पोर्ट्स के अंदर भी इन्होंने अपनी जारियत दिखाई। पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया कि अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान ना भेजने दिया और ट्रॉफी को चेंज करवाया। पाकिस्तान के साथ इतना तआस्सुब, इतना हसद मोदी का, मैं कहूंगा इसमें देखें वहां पर बसने वाले जो हिंदू हैं उसमें दानश्वर हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। उन सब की बात तो मैं भारत की नहीं कर सकता, उसमें पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर भी जारियत दिखाई, फिर आप भी जारियत दिखाई कि पानी का रोकना और एक सिंतास मुआहदे को जो है फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अपनी खुद साख्ता ऐलानात कर देना और ऐसे फैसले करना, आलमी दुनिया को चैलेंज करना, इस पर पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा मौका अपनाया कि आलमी दुनिया को एतमाद में लिया और अपना मौका सामने रखा। उसके बाद आप देखिए फिर हम पर हमले, हमारी जो ऊपर ड्रोन यहाँ पर भेजना, फिर एक रात को जो वो इनका जो एक प्लान पहले था, किसी दौर में भी इनका ख्वाब था कि चाय पिए जाकर, वो तो मनीषा मेट हो, उसके अब शायद उनको सताने लगा, वो याद आई, वो दोबारा वो हमले फिर पाकिस्तान ने बावर करवा के उन्हें इस बात को ऐलान करके और फिर आगाह करके दुश्मन को जो है उसको उसका जवाब दिया और पूरी दुनिया के अंदर फिर भारत की वो जगहसाई भी और उस दहशतगर्द का, मोदी का और उसकी जो पूरी फोर्स जिस पर उसे वो है कि वो तकब्बुर था या वो राफेल हथियारों पर जो तकब्बुर था वो खाक में मिला। पूरी दुनिया ने फिर देखा और साथ साथ उसने अपने साथ उन ममालिक का भी सत्यानाश कर दिए जो उसके हामी थे, जिनमें आप फ्रांस को ले लें, उसके साथ उनके जितने भी ऐसे जो उनके सपोर्टिंग ममालिक थे उनके लिए भी एक चैलेंज बन गया। इससे कबल तो आलमी दुनिया देखती रही, खामोश रही, मुख्तलिफ किस्म के बयान आते रहे, लेकिन ये एक भारत का घनौना चेहरा पर एक
कि मोदी को इस हवाले से अब उसने जो भारत के अंदर हुकूमत की, लगता यह है कि इससे अब भारतीय अवाम को जान छुड़वानी होगी। अगर इससे जान न छुड़वाई तो फिर ये भारत को लगता है कि ना ये खुशहाल देख सकता है, ना भारत की तरक्की देख सकता है। खुद तो डूबे हैं सनम, हमको भी ले डूबेंगे, भारतीय अवाम को भी मोदी सरकार जो है इंतहा पसंदाना सोच इसके लिए डूबेगी। शर्जील साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि जो खुले दुश्मन हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर छुप के कार्रवाइयां करते हैं वो तो हैं, लेकिन इस किस्म के लोग जो मारंग लांगू का आपने जिक्र किया, इस किस्म के लोग जो ये तासुर देते हैं कि हम इस मुल्क के वफादार हैं, हम हुकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि इनके चेहरे भी बेनकाब हुए हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो कोई सियासी जमात हो, कोई फर्द हो, कोई NGO ज़दा लोग हों या जो भी हों, उनके लिए हुकूमत की, चूंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून को, हुकूमत की पॉलिसी क्या है? देखिए, हुकूमत की पॉलिसी तो वाज़ेह है कि जो ये मारंग लांगू हैं और ये जो दूसरे लोग हैं, ये बेसिकली सहूलतकार हैं। ये तो पूरी दुनिया में वाज़ेह हो गया है। और अब तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो पाकिस्तान में बना हुआ था, मेरे ख्याल में उनको भी अब मारंग लांगू के खिलाफ बयान देना चाहिए, और स्पेशली ईमान मिजारी और हामिद मीर साहब को बयान उनको भी देना चाहिए, क्योंकि वो इनको एक मासूम और एक इनोसेंट फेस बना के सामने लाते हैं। अब यकीन करें कि PTI के जो वो लौंडे लपाड़े हैं और ये जो यूट्यूबर्स हैं, इमरान रियाज वगैरह जैसे, वो जिस तरीके से मारंग लांगू को एक हीरो बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, पहले तो उनको भी ये साफ साबित हो गया है कि मारंग लांगू और PTI का भी कट जोड़ है। PTI वाले जो है, PTI जो कहते हैं जी हम बड़े मुहिब वतन पाकिस्तानी है, भाई ये मारंग लांगू को बोलते हैं ना, ये मारंग लांगू के ख्याल से वो इमरान रियाज वगैरह बड़ा हीरो बना के प्रेजेंट कर रहा है सबके सोशल मीडिया पे कि मारंग लांगू बड़ी मासूम है, बड़ी ये है, बड़ी वो है। तो भाई जो मारंग लांगू को कहे ना, पहले मुजम्मत करें, जो हमारे मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? क्या उनके माँ बाप रंजीदा नहीं है? उनके हम लोगों ने 70,000। शर्जील साहब, उन्होंने तो जाफर एक्सप्रेस वाकये की भी मजम्मत नहीं की थी मारंग लांगू ने। जी बिल्कुल नहीं की थी जाफर एक्सप्रेस में हमने, बल्कि उल्टा पाकिस्तान फौज के खिलाफ बकवास की, पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ बकवास की। मैं माजरत के साथ ये बकवास का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं। मैं जितनी शदीद मजम्मत करूँ मारंग लांगू की और उनके जो सहूलतकार हैं BLA वाले, और ये जो रॉ के ये जो बैठे हैं, और पहले तो इंडिया वाले अपनी खैर बनाए ना जी, खालिस्तान की जो तरीके चल रही, पहले इन्होंने वाहियात कोशिशें की कि पाकिस्तान और सिखों को आपस में लड़वाने के लिए। पाकिस्तान तो हमेशा अपने दिल खोले हैं। जब भी सिख लोग हमारे सिख भाई पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान, यकीन करें, मेहमान नवाजी, क्या मैं कहता हूँ कि सिखों को दिल नहीं करता पाकिस्तान से जाने का, इतना पाकिस्तान से प्यार है। और भारत ने वाहियात हरकत की कि पाकिस्तान से लड़ाने की, खुद उनके गोल्डन टेम्पल पे हमला करके उल्टा इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया। ये तो मैं यकीन करें कि मैं जो हमारी सिख कम्युनिटी है, ये जो यूरोप में रहती है और जो खालिस्तान के भी लोग हैं, वो यकीन करें पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। और भारत जो मर्जी कर ले, मोदी जो मर्जी कर ले, मोदी ने अपनी बुज़दिली की आखिरी हद पार कर दिया, आखिर अपनी जंग का गुस्सा मासूम बच्चों पर निकाला है। इंशाल्लाह ताला मोदी को जवाब मिलेगा और भरपूर जवाब मिलेगा। जो PSL के खिलाफ पहले हमने इनके पायलट एयर्स को चाय भी पिला के बीच में, तो हमने चाय भिजवाई है बल्कि वहां पे। कल DGI इश्तिहार ने बड़ा, यकीन करें, बड़ा सुन के बड़ा मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। और जिस तरीके से DGI इश्तिहार का जो बयान था कल का, के और बड़े जोश के साथ उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट था KPK में, जो उनका परजोश एक उनका खिताब था कि मोदी ने और भारत ने अगर कोशिश की पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए तो हम उनकी सांसें रोक देंगे। तो बस यहाँ से अंदाजा लगा लें कि वी आर रेडी। हमने पहले भी कहा था कि हमें आजमाना नहीं, हम तैयार हैं। और पूरी पाकिस्तानी कौम अपने फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब की शाना बशाना खड़ी है। भारत ने अगर दोबारा कोशिश की तो पाकिस्तान अमन का पहली बात तो खैर खुआ है, लेकिन हमारे पास यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के तहत हमारे पास ये राइट है। अगर हमारे पे कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान को पता है कि उसका जवाब देगा। मैं शर्जील साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगा, पहले आंखें निकाली हैं और इनकी पूरी दुनिया में भारत इस तक एक मजाक के तौर पर भारत पूरी दुनिया में पेश हो रहा है इस टाइम पे। अब ना सिर्फ PCB की कामयाबी है, बल्कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी है, पाकिस्तान की हुकूमत की कामयाबी है। हम देख रहे हैं कि PSL का आज फाइनल, ये भी एक वजह थी
कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पे जो ड्रोन भेजे खौफजदा करने के लिए, ताकि इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है यहाँ से राह फरार इख्तियार करें और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है या जो इस किस्म की सरगर्मियाँ हैं वो ना चल सके। मैं साथ साथ ये भी चाहूँगा आप इस पर भी बात करें। आज तुर्किया पहुँचे हैं वज़ीर आज़म साहब, सिफारती सतह पर भी बड़ी तेज कोशिशें हमें नजर आ रही हैं, जो कि माजी में इस तरह नहीं होता था। और इस जंग के दौरान जो सबसे अहम बात थी, जहां हमारी पाक फौज भरपूर जवाब दे रही थी, वहां सिफारती सतह पर हुकूमत ने बेहतरीन काम किया। देखिए, पहले तो मैं मोहसिन नकवी साहब को सैल्यूट पेश करना चाहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, यकीन करें जिस तरीके से PSL का इनेकाद हुआ और जो फाइनल चल रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, पूरा लाहौर स्टेडियम फुल है, पाँव रखने की जगह नहीं है और पूरे इस टाइम दुनिया का मरकज PSL बना हुआ है। और वो जो देख लें, पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान जिंदा दिल कौम है और हमारे से, और यकीन कर सारे फॉरेन खिलाड़ी मौजूद हैं, तो ये सबूत है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी। तो मोहसिन नकवी साहब को तो पहले मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, उन्होंने एक कामयाब तरीन इनेकाद करवाया। और जो आज जोशो खरोश था, मैं जब अभी टीवी पे देख रहा था कि वहां पे पाकिस्तान फौज के हक में, पाकिस्तान एयरफोर्स के हक में, पाकिस्तान नेवी के हक में यकीन करें नारेबाजी हो रही थी और पाकिस्तान जिंदाबाद। और यकीन करें मैं खुद बड़ा खुश था। और मैं यकीन करें, आपने जो बात की कि पाकिस्तान सफारती तौर पर बड़ा खड़ा रहा है, इसमें यकीन करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और खसूसी तौर पर मैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर लड़ा और आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में सफारती तौर पर इतना मजबूत नजर आ रहा है। अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं और नायब वज़ीर आज़म है और हमारे जो फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब टर्की मौजूद है, और टर्की के जो हमारे प्रेसिडेंट है, टर्की के जो सदर हैं तैयब उर्दगान, उन्हें बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल किया है। और उसके बाद उन्होंने आज़रबाईजान जाना है, उन्होंने UAE जाना है, उन्होंने दूसरे ममालिक में जाना है, जो कि नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और भारत तनहा होकर रह गया है। आप यकीन करें भारत को इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पा रहा है। अभी परसों मैं कल इंटरव्यू देख रहा था कि जिस तरीके से बोला नहीं जा रहा है, जयशंकर के अल्फाज खत्म हो गए हैं। तो इसलिए मैं आप फिर एक बार खराज तहसीन पेश करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और खसूसी तौर पर नायब वज़ीर इसहाक डार साहब को, जिन्होंने पाकिस्तान का सिफारती तौर पर लोहा मनवाया है। लोहा मनवाया। नदीम शहजाद साहब, हम देख रहे हैं कि जहां सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान ने बेहतरीन कामयाबियां हासिल की हैं, PSL का इनाकाद जो है वो नहीं रुका, वो भी कामयाबी से आज फाइनल होने जा रहा है, हो चुका है तकरीबन। तो ये बहुत बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान ने दुनिया भर में समेटी और पूरी दुनिया देख रही है कि पहलगाम वाक़ये को जो वजह बनाई गई भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ किया गया, उसको मुंह की ना सिर्फ खाना पड़ी, बल्कि जिस तरह शर्जील साहब ने जिक्र किया, जयशंकर उनके वज़ीर ख़ारजा जब इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे सवाल यह किया गया कि पहलगाम वाक़ये की तहकीकात कहाँ तक पहुँची, कोई गिरफ्तारी अमल में आई, तो उनके पास जवाब नहीं था, आए बाएं शाएं था। अब दुनिया देख रही है, अब मोदी का ये कब तक इस तरह घिनौना जो इंतहा पसंद चेहरा है वो देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल। पहले मैं PSL की बात करूंगा कि चूंकि खेलों के बाद से मैंने पहले भी कहा कि जो इन्होंने जारियत दिखाई थी ICC का जो ट्रॉफी थी उसमें, उसके बाद अब PSL की जो रौनकें बहाल हुई हैं, उसमें जब पहला ही मैच अब दोबारा किया गया तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब उस मैच में पहुंचे और पूरी का अपने वज़ीर आज़म साहब पहुंचे, मोहसिन नकवी साहब उसमें थे। और ये एक पैगाम था पूरी दुनिया को कि देखें हम हर शोबे में अवाम के पीछे, अवाम के साथ खड़े हैं। इसी तरह सफारती सतह पर अगर बात की जाएगी तो सफारती सतह पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान जिस चीज का दाई था, सॉफ्ट इमेज रखता था, अब जो मैसेज था पाकिस्तान का, वो अब दुनिया को बावर करवा दिया गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है। और हमेशा से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी दुनिया का साथ दिया, जिसको अमेरिका ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान हमारा इलाई है, हमारा साथ, हमारा पार्टनर है दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से जो इस खित्ते के अंदर जो हालात रहे। इसके साथ साथ अब मोदी की जारियत और दहशतगर्दी पर बात करें, जयशंकर के साथ साथ वहां के आर्मी चीफ और उनकी अगर आप देखें, उनके जो आर्मी तर्जुमान थी वो खातून सोफिया, उनकी आप देखें कि उनकी ना उनकी फेस, ना उनकी आईज, ना उनकी वॉइस मिल रही है, वो एक दूसरे पर अब मशकूक हो चुके हैं। इस वक्त भारतीय फौज के अंदर की जो इत्तलात हमारे पास राय की खबर आ रही है कि उसमें इस वक्त बहुत ज्यादा जो है मुतज़लज़ल हालात है कि झूठ पर झूठ बोलना, झूठ की कोई हकीकत नहीं होती। इसी बात पर पहलगाम वाकये में भी जो सूरत-ए-हाल थी, वहां की जो मीडिया ने जो एक घनौना उनका चेहरा था, जो उनका बिल्कुल ब्लैक डार्क उनका जो किरदार रहा, वो भी इस वक्त पूरी दुनिया के
सामने आ चुका है। लेकिन अब लगता यह है कि शर्मिंदगी के बाद उनकी मीडिया ने भी सोचना शुरू कर दिया, सवालात उठना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिविटी रखते हैं। अब वो बात करना शुरू हो चुके हैं कि मीडिया ने जो उस दौरान जो किरदार दिया, और इस दूसरी जानिब पाकिस्तान के किरदार की अगर बात करें तो यहां पर भी मीडिया के किरदार को DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने सराहा, आर्मी चीफ ने इस बात की तायद की कि हमारे मीडिया ने पॉजिटिव किरदार अदा किया और बहुत अच्छा किरदार रहा। जंगी हालात के अंदर भी जो साहसी किरदार था उसूलों को अपनाया। लेकिन मोदी और उनकी जितनी सरकार, उनकी जो ऐसी ज़हनियत रखने वाले जो जर्नैल उनके साथ हैं, मैं जो वो बात कर रहा था कि इनसे जान छुड़वानी होगी, वहां की आवाम को, वहां के मुसलमानों को, वहां के सिख, वहां के जो हिंदू, जो दानश्वर हिंदू मैं कहूंगा उनको, जो ये सोच रखते हैं कि मोदी एक घटिया सोच का बंदा है, एक घटिया, उसके अंदर एक एक्सट्रीमिज्म है जो कि दहशतगर्दी है, वो अब लगता है कि अपने बाद आने वाली जो जमहूरी हुकूमत है उसको सबूताज करना चाहता है, भारत की मईशत को तबाह करना चाहता है, भारत को बर्बाद करना चाहता है, वहां के जो जमहूरी अमल उसको बर्बाद करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरे बाद अब कोई और आए, यहाँ पर जंगी हालात हो और जंग मुसल्लत कर दी जाए। तो इस हवाले से भी अवाम के अंदर ये बात बिल्कुल वाजे हो चुकी है। और अब वहां के देखें, जयशंकर की जो मैं बात करूं, बार बार अब वो मुतमईन करने के लिए मुख्तलिफ रोजाना की बुनियाद पर उनकी मीटिंग्स चल रही है। फिर उसमें ये बात भी बाद में थोड़ी सी आपने देखा कि सोशल मीडिया पर आई कि शायद भारत किसी और जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इस पर भी फौरी तौर पर हमारे यहाँ से जो जवाब दिया गया कि अगर उसने इस तरह का कोई मुजामत, इस तरह कोई सोच भी सोची, हालांकि उस पर अब ये हिम्मत नहीं रही। पूरी दुनिया इस वक्त जो है भारत को जो है उस पर सर पहले 6 तैयारे गिरे, अब मजीद 10-15 और गिरवा देंगे अगर कोई कुछ इस किस्म की। बिल्कुल इस हवाले से इन्होंने अपना अब तैयारों तक अब बात महदूद नहीं रहेगी। अब तो हमारी बड़ी बहरी फौज और तमाम अफवाज हमारी बिल्कुल तैयार है और अब वो जवाब उस तरह का नहीं होगा। हमारा वक्त तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि मोदी से उनके अपने मुल्क के जो लोग हैं, 1.5 अरब आबादी का मुल्क जो है इस परेशानी का शिकार है कि हमारा वज़ीर आज़म ये किस तरह का वज़ीर आज़म है जो इंतहा पसंद सोच रखता है, जो पाकिस्तान पे पहलगाम हमले के बाद किसी तहकीकात के बाद किसी किस्म के सबूत के बगैर पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश करता है और फिर उसे मुंह की खाना पड़ती है और जग हसाई पूरी दुनिया में देखने को मिली। मलिक शर्जील अवान साहब के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और नदीम शहजाद सीनियर सहाफ़ी आप हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।